दिनांक 26 जून 2020, प्रकरण 2 वर्ग समीकरण, प्रश्न संग्रह 2.3। इसमें हम सीखेंगे पूर्ण वर्ग विधि से वर्ग समीकरण हल करना। इसके पहले हमने गुणनखंड विधि से सीखा था और इस प्रश्न संग्रह में हम सीखेंगे पूर्ण वर्ग विधि से समीकरण को कैसे हल किया जाता है। तो बच्चों, इसमें 2 टाइप के सवाल हैं। जैसे गुणनखंड विधि में 3 टाइप के सवाल होते थे, पूर्ण वर्ग विधि में 2 टाइप के सवाल होते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए बुक में पहला, दूसरा और ये तीसरा सवाल, तीनों में एक चीज़ आपको दिखाई देगी कि जो एक्स स्क्वायर का गुणांक, देखिए पहले सवाल में एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है। एक्स स्क्वायर का गुणांक दिख नहीं रहा है लेकिन वहाँ 1 है। यहाँ भी एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है। और तीसरे सवाल में देखिए एम स्क्वायर का गुणांक 1 है। तो यहाँ जो पहला पद है, स्क्वायर वाला जो पद है, वहाँ गुणांक 1 है। तो ये एक तरीके से फर्स्ट टाइप का सवाल हुआ। और सेकंड टाइप का सवाल देखिए, यहाँ जो चौथा सवाल है, पांचवा सवाल है और ये छठवां सवाल है, ये सेकंड टाइप का सवाल है। इसमें देखिए वाई स्क्वायर का गुणांक 9 है, यहाँ वाई स्क्वायर का गुणांक 2 है और एक्स स्क्वायर का गुणांक 5 है। तो ये सवाल है सेकंड टाइप। सबसे पहले हम यहाँ सीखेंगे फर्स्ट टाइप का सवाल। तो आइए करते हैं पहला सवाल। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 बराबर 0, इसे कैसे हल करना है। सबसे पहला स्टेप है, देखिए कि ये जो एक्स स्क्वायर वाला पद है, ये पद और ये एक्स वाला पद, ये 2 पद आपको यहाँ लिखना है। उसके बाद ये इक्वल साइन आ जाएगा, बराबर का चिन्ह, और जो माइनस 20 है ये इक्वल के उस तरफ लिखना है। यहाँ पर ये इक्वल के लेफ़्ट साइड था, हमको राइट साइड में लिखना है। ये हो गया राइट स्टेप है। अब सेकेंड स्टेप मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। सेकेंड स्टेप में क्या करना है आपको, देखिए लेफ़्ट साइड में यहाँ 2 पद हैं, एक्स स्क्वायर वाला पद है और एक एक्स वाला पद है। तीसरा पद 3 यहाँ पर नहीं है। तो अब हमें अगला स्टेप क्या करना है, तीसरा पद ज्ञात करना है। तीसरा पद ज्ञात करना, देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। तीसरा पद बराबर, उसका एक सूत्र आप याद रखिए, 1/2 गुणे एक्स का गुणांक और इसका होल स्क्वायर। देखिए 1/2 एक्स का गुणांक, देखिए यहाँ कुछ नहीं है, कुछ नहीं है मतलब यहाँ 1 होता है, 1। तो यहाँ एक्स का गुणांक 1 है, तो एक्स का गुणांक 1 होल स्क्वायर। 1 इंटू हाफ करेंगे तो हाफ ही आएगा, होल स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, ये आ गया 1/4। ये जो सेकेंड स्टेप है, सॉरी फर्स्ट स्टेप है, इसे आप नंबर 1 दे दीजिए। अब आपको करना क्या है, जो 1/4 आया है इसे समीकरण 1 के दोनों पक्षों में जोड़ना है। 1/4 को समीकरण 1 के दोनों पक्षों में जोड़ने पर, तो कैसे हो जाएगा जोड़ेंगे तो, पहला समीकरण देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स तो पहले से ही था, हमें 1/4 को यहाँ प्लस करना है, 1/4। उसके बाद देखिए यहाँ इक्वल है, फिर 20 है, यहाँ भी आपको 1/4 प्लस करना है, दोनों तरफ 1/4 प्लस करना है। अब आगे का स्टेप देखिए, अगला स्टेप क्या है। अगला स्टेप है कि ये जो एक्स स्क्वायर है, ये जो एक्स स्क्वायर है इसका वर्गमूल ले लीजिए, तो ये एक्स हो जाएगा। यहाँ पर जो चिन्ह होगा यहाँ पर वही चिन्ह आपको लिखना है, यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस। उसके बाद ये जो तीसरा पद है इसका वर्गमूल ले लीजिए, वर्गमूल, या फिर आप ऊपर भी देख सकते हैं, ये सेकेंड लास्ट स्टेप 1/2 है, यही आपको लिखना है 1/2, या वर्गमूल ले लो तो भी चलेगा, 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2। तो या तो ये याद रखिए वर्गमूल लेना है, या फिर ये याद रखिए, यही वाला
ये जो आपने यहाँ लिखा है वो वही यहाँ लिखना है, और ये लिख करके होल स्क्वायर कर दीजिए। फिर ये जो इक्वल है वही इक्वल यहाँ भी आ जाएगा। 20 + 1/4, यहाँ तो तिर्यक गुणा किया जाता है इसे, जैसे 20 × 4 80 + 1 और ये नीचे 4। तो ये अगला स्टेप देखिए, x + 1/2 होल स्क्वायर, ये हो गया 81/4। इसके बाद दोनों तरफ वर्गमूल लेना है। वर्गमूल लेने पर अगला स्टेप है दोनों पक्षों में वर्गमूल लेने पर। तो देखिए यहाँ पर जो बायां पक्ष है x + 1/2 होल स्क्वायर है, वर्गमूल लेंगे तो स्क्वायर गायब हो जाएगा और सिर्फ x + 1/2 बचेगा। वहीं पर राइट साइड में वर्गमूल लेंगे तो 81 का वर्गमूल 9 आ जाएगा, 4 का वर्गमूल 2 आ जाएगा, 9/2। बस एक बात याद रखना कि जब भी आप वर्गमूल लेंगे तो राइट साइड में प्लस और माइनस आता है, क्योंकि वर्गमूल प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है। अब हमें x का मान ज्ञात करना है तो 1/2 वहाँ शिफ्ट कर दिया जाएगा। ये हो जाएगा +- 9/2 - 1/2। तो x बराबर +- 9 - 1/2। तो x बराबर +9 - 1/2 या x बराबर -9 - 1/2। तो x बराबर आ जाएगा 8/2 या x बराबर -10/2। इस तरह x बराबर आ जाएगा 4 या x बराबर -5/2। ये जो है हल हो गया इस समीकरण का। अब आते हैं दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा सवाल भी इसी टाइप का है। यहाँ पर क्या समीकरण है, x² + 2x + 2x - 5 = 0। तो जैसा मैं आपसे कह रहा था कि ये भी फर्स्ट टाइप का सवाल है, तो मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर सिर्फ x पहला पद और दूसरा पद सिर्फ यहाँ होगा, -5 वहाँ जाके +5 हो गया। 2 पद हैं, तीसरा पद हमें यहाँ निकालना है। तीसरा पद बराबर 1/2 गुणे x का गुणांक और ये होल स्क्वायर। 1/2 x का गुणांक यहाँ 2 है तो 2 आ गया, यहाँ 2 2 कैंसिल, 1 स्क्वायर 1 होता है। अब 1 इसे दोनों पक्षों में जोड़ने पर 1 को समीकरण 1 के दोनों पक्षों में जोड़ने पर तो ये हो जाएगा लेफ्ट बायां पक्ष है x² + 2x। यहाँ पर हमें 1 को जोड़ना है, इधर 5 है राइट साइड में, यहाँ भी 1 को जोड़ना है। राइट साइड वाला हल करना है, लेफ़्ट वाला भी आप ऐसे का ऐसे ही लिखना है जब तक राइट साइड पूरा सॉल्व नहीं हो जाता। इसके बाद x² का वर्गमूल x, यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस, 1 का वर्गमूल 1 होल स्क्वायर बराबर 6। अब वर्गमूल लेने पर x + 1 का होल स्क्वायर है, वर्गमूल लेंगे तो x + 1 हो जाएगा। राइट पूर्ण वर्ग नहीं है, 6 पूर्ण वर्ग नहीं है, इसलिए इसका वर्ग लेंगे तो ये प्लस माइनस करने में 6 हो जाएगा। 1 को राइट साइड में लेंगे तो प्लस माइनस करने में 6 - 1। तो x बराबर करने में 6 - 1 या x बराबर माइनस करने में 6 - 1।
तो दूसरा सवाल था। अब आते हैं तीसरे सवाल पर। तीसरा सवाल देखिए क्या है, m स्क्वायर माइनस 5m बराबर -3। ये भी फर्स्ट टाइप का ही सवाल है और सेकेंड स्टेप भी यहाँ पहले से ही हो गया है। देखिए m स्क्वायर माइनस 5m, पहला दूसरा पद पहले से ही लेफ्ट में है और जो अचरांक है वो ऑलरेडी राइट में है। तो सीधे यहाँ तीसरा पद ज्ञात करेंगे। तीसरा पद बराबर 1/2। अब यहाँ m है तो m का गुणांक होल स्क्वायर 1/2। m का गुणांक यहाँ -5 है, -5 लिख दिया जाएगा। ये 1 × -5 होल स्क्वायर, ये आ गया 25/4। ये नंबर 1 25/4 को समीकरण 1 के दोनों पक्षों में जोड़ने पर तो यहाँ बायां पक्ष m स्क्वायर माइनस 5m था, तो m स्क्वायर माइनस 5m, तीसरा पद हमें 25/4 मिला तो प्लस 25/4। राइट साइड में -3 था, प्लस 25/4। अब इसे आगे सॉल्व करेंगे। m स्क्वायर माइनस 5m प्लस 25/4, 4 तिहाई 12 होता है तो -12 प्लस 25/4। m स्क्वायर माइनस 5m प्लस 25/4 -12 प्लस 25, तो ये आ जाएगा 13/4। m स्क्वायर का वर्गमूल m, यहाँ माइनस है इसलिए यहाँ भी माइनस। 25/4 का वर्गमूल 5/2, वर्गमूल ले रहे हैं तो प्लस माइनस। 13 का वर्गमूल करनी में 13 और ये 2, सॉरी अभी हमने वर्गमूल लिया नहीं है तो ये आपको ऐसे ही लिखना है। अब हम वर्गमूल लेने जा रहे हैं। वर्गमूल लेने पर तो यहाँ वर्गमूल लेंगे तो स्क्वायर निकल जाएगा। m - 5/2, 13 का वर्गमूल प्लस माइनस करने में 13, 4 का वर्गमूल 2, ये वहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा 5/2, तो प्लस माइनस करने में 13/2 प्लस 5/2, तो m बराबर प्लस माइनस करनी में 13 प्लस 5/2। ये आपका हल हो गया। तीसरा सवाल भी यहाँ हल हो गया है। अब आते हैं चौथे सवाल पर। तो चौथा सवाल ये यहाँ से सेकंड टाइप शुरू हो रहा है। 9y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 2 बराबर 0। अब यहाँ पर करना क्या है, देखिए यहाँ पर ये 9 है जबकि हमेशा 1 हुआ करता था अब तक। तो 9 है तो इसे 9 से ही सबसे पहले आपको सभी पदों में भाग देना पड़ेगा। 9 से दोनों पक्षों में भाग देने पर तो 9y स्क्वायर है, 9 से भाग दे दिया। 12y है, 9 से भाग दे दिया। प्लस 2 है, 9 से भाग दे दिया। 0 में भी 9 से भाग दे दिया। अब ये 9/9 कैंसिल हो जाएगा तो 1 ही बचेगा। 1 लिखेंगे तो लिखने की आवश्यकता नहीं है। 1y स्क्वायर यानी y स्क्वायर ही होता है। ये भी छोटा हो सकता है। देखिए 3 चौक 12 और 3 त्रिका 9, तो ये हो जाएगा 4/3y प्लस 2/9, और ये 0/9 तो 0 ही होता है, वो 0 ही रहेगा। अब इसे पहले जैसे करना है, यहाँ केवल 2 पद होने चाहिए, तीसरा पद वो साइड चला जाएगा। y स्क्वायर माइनस 4/3y बराबर प्लस 2/9 है, -2/9 हो गया। तीसरा पद यहाँ हमें ज्ञात करना है। इसे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए तीसरा पद ज्ञात किया जाता है। तो वही फार्मूला, तीसरा पद बराबर 1/2 गुणे y का गुणांक, यहाँ -4/3 है, और ये होल स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा।
तो ये आ जाएगा -2/3 होल स्क्वायर और ये 4/9। इसको 1 हम मान लेंगे। अब ये जो 4/9 है, 4/9 को समीकरण 1 के दोनों पक्षों में जोड़ने पर तो बायां पक्ष y स्क्वायर -4/3y है और इसमें हमको जोड़ना है तीसरा पद 4/9। दायां पक्ष -2/9 है। यहाँ पर हमें तीसरा पद जो हमें मिला है 4/9 वो प्लस करना है। अब ये आगे हल करेंगे। बायां पद आपको तब तक वैसे लिखना है जब तक दायां पद हल ना हो जाए। -2 + 4/9 y स्क्वायर -4/3y + 4/9 = 2/9 y स्क्वायर का वर्गमूल। y ये माइनस है, यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस। 4/9 2/3 हो जाएगा वर्गमूल होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2/9। इसके बाद वर्गमूल लेने पर तो स्क्वायर हट जाएगा। y -2/3 इज इक्वल टू प्लस माइनस करनी में 2/3। 2/3 राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। y इज इक्वल टू प्लस माइनस √2/3 प्लस 2/3 और y इज इक्वल टू प्लस माइनस √2 प्लस 2/3। ये हल प्राप्त हुआ इस समीकरण का। आइए अब पांचवा सवाल शुरू करते हैं। पांचवा सवाल 2y² + 9y + 10 = 0। यहाँ देखिए y² का गुणांक 2 है तो इसलिए 2 से पहले भाग दे देना होगा हमें। तो ये 2y² / 2 + 9y/2 + 10/2 0/2। 2 कैंसिल हो जाएगा। y² ये 9/2y + 5 = 0। अब हमें यहाँ दो ही पद चाहिए। y² + 9/2y तीसरा पद राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। अब इसे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए तीसरा पद ज्ञात करेंगे। इसका सूत्र है तीसरा पद 1/2 गुणे 9/2 का होल स्क्वायर 1 × 9 9 2 2 = 4 होल स्क्वायर 81/9 का वर्ग 81 और 4 का वर्ग 16। तो समीकरण 1 के दोनों पक्षों में ये तीसरे पद यानी 81/16 को जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा y² 9/2y + 81/16 -5 + 81/16 y² + 9/2y + 81/16 इज इक्वल टू 16×5 = 80 यानी -80 + 81/16। अब देखिए y² का वर्गमूल y प्लस और ये वर्गमूल 9/4 आ जाएगा। तो y² था तो वर्गमूल y हो गया, प्लस था तो यहाँ प्लस होगा और तीसरा पद 81/16 था तो वर्गमूल 9